हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो जहाँ पे एपिसोड एंड हुई थी वहीं पे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जिया के फादर ई पे काफ़ी मारते हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ मेरी बेटी के साथ। लेकिन यहाँ पे ई कहती है कि आप गलत फहमी में जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा क्यों करूँ भला, वो मेरी बहन है। हाँ, वो अलग बात है कि आपने मुझे कभी बेटी नहीं माना जब से मेरे डैड चले गए हैं और मेरी मॉम गुजर चुकी है तब से, और मेरे डैड का जितना भी प्रॉपर्टी था आपने वो सब ले लिया, ये सब मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे उसके जो अंकल है वो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड ईवी कम नहीं थी, ईवी अपने दिमाग से बहुत ही अच्छा माइंड गेम खेल चुकी होती है। यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, क्यों ना हम लोग एक डील फाइनल कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके अंकल जो कि बहुत ही लालची हैं वो बोलते हैं कि हाँ बोलो कैसी डील है। तो यहाँ पे बोलती है ई कि अगर आपकी बेटी को यहीं रखा जाए और यहाँ पे वो मुआन की कॉन्कोबाइन रहे बनकर, तो शायद आपको भी प्रॉफिट होगा और आपका मान सम्मान भी रह जाएगा कि वो यहाँ की बहू है मू फैमिली की। तो यहाँ पे वो रेडी हो जाते क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगा कि ये सही कह रही है, मू फैमिली की बहू बनना इतना आसान नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा गेम खेल चुकी थी फिर से ई। तो यहाँ पे ई स्माइल करती है। इधर देखने को मिलेगा मुआन जो है जिया के पास आता है और यहाँ पे जिया को वो उसको बोलता है ठीक है, तुम कॉन्क्यूबाइन बन के मेरी रह सकती हो। अब यहाँ पे वो बोलता है मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि तुमने मेरे बेबी को मार दिया, जो कि उसकी सर्वेंट थी उसकी बेबी को उसने मार दिया होता है। लेकिन ये बात भी नहीं पता था कि वो उसकी सर्वेंट का वो सच में रियल बेबी नहीं था, वो तो बस एक पेन किलर मेडिसिन खाती थी मुआन को बस झूठा करने के लिए। यहाँ पे वो बोलती है आई एम सो सॉरी, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी और इस चीज़ पे तो ज़्यादा फोकस करूँगी। थैंक यू सो मच कि एटलीस्ट तुमने मुझे अपना कॉन्क्यूबाइन तो बना दिया। यहाँ पे मुआन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा और यहाँ पे किसी को भी बाहर ये सारी चीज़ें नहीं बताना। यहाँ पे बोलती है जिया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बात मेरे और सिर्फ तुम्हारे बीच में ही रहेगी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। रहा सवाल ई का, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो जिसकी वजह से आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो है ई किसी को बुलाती है, बट ये कौन है फ्रेंड, अभी इसका फेस रिवील बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो बुलाती है किसी रेसिडेंस को जो कि बाहर से आया हुआ होता है और उससे कुछ डिस्कशन कर रही होती है मू फैमिली के बारे में। अब ये डिस्कशन क्या है ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। तो मदर इन लॉ का वो सर दाब रही होती है और वो सारी मू फैमिली के जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिस्कशन कर रही होती है कि अब तो आपका बड़ा बेटा नहीं है माँ, तो बड़ा बेटा नहीं तो उसका हिस्सा कौन लेगा। तो यहाँ पे तो उसकी माँ बहुत अच्छी थी, उसे लगा था मुआन को वो सारी प्रॉपर्टी दे देगी, लेकिन उसे मुआन की असलियत तो पता ही नहीं थी कि उसका वो बेटा कैसा है और उसने ही उसे मरवाया है, जो कि हमारा मेन हीरो है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैं इस बारे में बात करूंगी। लेकिन यहाँ पे बोलती है ई कि एक बार मुआन से को देने से पहले आप इस बारे में अंदर तक ज़रूर जाना, सारी प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पे वो उसके कान में ये खबर कर देती है। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे 3 होते हैं, एक तो हो गई मुआन की वाइफ जो कि ईहो है, दूसरी तरफ कॉन्कोबाइन है दोनों तरफ की। अब यहाँ पे सारे लोग बैठ के इकट्ठा हुए रहते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे ई बहुत स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे पता था कि आने वाले फैसला क्या होगा। यहाँ पे बोलती है उसकी मॉम कि ये इस मंथ का जो भी मंथली अलाउंसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 इसमें, यानी कि एक ई में आएगा, सेकंड आएगा जिया में एंड थर्ड होगा मेड में। लेकिन यहाँ पे जो जिया है वो बोलती है नहीं, मैं मुआन की वाइफ हूँ तो सारी चीज़ें मेरे में आएगा, एक हिस्सा नहीं बल्कि 3-3 हिस्सा। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम मना कर देती है कि मैंने कहा ना कि सारी की सारी इक्वल करेगा, अगर जो बहस करेगा तो वो चीज़ डिले कर दी जाएगी कुछ मंथ तक, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जितना भी पैसा का बात होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ ही देखेगी। इस वजह से वो खामोश हो जाती है। यहाँ पे जो मेड वाली कॉन्क्यूबाइन होती है वो बोलती है कि मैं मुआन की वाइफ हूँ क्योंकि मैं उसको बेबी देने वाली हूँ, ना कि तुम लोग देने वाले हो, तो प्लीज़ चुप रहो और उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सब मेरी होगी।
यहाँ पे बोलती है क्यों मुआन, मैं सही बोल रही हूँ ना। लेकिन यहाँ पे जिया बोलती है अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, मैं इसकी फर्स्ट वाइफ हूँ और मेरे डैड ने इसे बहुत कुछ दिया है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। आप मतलब सब फ्रेंड आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होते हैं, जो कि ये काम इन्हें करवाया होता है जानबूझकर। आखिर ई का मकसद क्या है ये तो फ्रेंड किसी को नहीं पता, ना तो मुझे पता ना तो अभी तक आपको पता है। यहाँ पे मुआन बस देख रहा होता है। मुआन कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे पैसे मुझे मिले, जो कि मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँगा और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो अपनी माँ को एंड आप लोगों में डिवाइड करूँगा। यहाँ पे बस मुआन चाहता था इन एनी हाउ वो सारी प्रॉपर्टी ले ले, ताकि फ्रेंड आने वाले दिन में मुआन का जो भी बचपन से सपना था मू फैमिली से सारा चीज़ लेने का वो पूरा हो जाए। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उसको पूरी होती हुई नज़र भी आ रही होती है। लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम बोलती है ठीक है तुम लोग बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये टॉपिक को यहीं पे बंद कर दिया जाए तो कैसा होगा। यहाँ पे सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि अगर बुढ़िया सनक गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मदर इन लॉ को शांत रखना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है पहले तो मैं फर्स्ट मंथ का सारा चीज़ जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं चेक करूँगी। जब वो चेक करती है तो वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि फिर इधर से उधर हुई भी होती है। जो भी ये पैसे होते हैं हिसाब होते हैं वो कैलकुलेट बिल्कुल भी राइट नहीं होते हैं। यहाँ पे वो मुआन को अकेले में बुलाती है, मुआन से पूछती है बेटा कि ये क्या है। हमारी फैमिली बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस में ये सारी चीज़ें कहाँ से क्या हो रही है, कुछ पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट है कुछ पैसे इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है। साल के इतने सारे पैसे डॉलर जो आ रहे हैं वो इक्वल क्यों नहीं है। यहाँ पे उसे पता ही नहीं था फ्रेंड कि ये सारे काम तो मुआन का है, लेकिन मुआन भी कुछ नहीं बोलता है। मुआन तो जान रहा था कि वो सारे पैसे क्या हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बोलती है कि मुझे एक बार अच्छे से चेक करना होगा, कहीं ना कहीं मुझे इस पे डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता माँ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे बोलती नहीं मुझे तो लग रहा है कहीं ये सारी चीज़ें तुमने तो नहीं किया। तो यहाँ पे कहता माँ तुम मुझे कह रही हो ना मैं तुम्हारा बेटा नहीं, उसका ये मतलब नहीं है तुम मुझ पर ब्लेम करो। मैं क्यों रखूँगा आपका पैसा, मुझे क्या मिलेगा इस सब से, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे माँ बेटों के बीचों में लड़ाई होने लगती है। फ्रेंड आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।